हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर सेट के एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो कि कल हमने मार्केट को लेके क्या एनालिसिस किया हुआ था। कल हमने मार्केट को लेके क्या बातें की हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाएगी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और वहीं अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इन तीनों सिनेरियो के ऊपर हमने कल डिटेल में बात की हुई थी। और अगर हम ओपनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने आज हमें एक फ्लैट ओपनिंग दी है, तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने कल कुछ बातें की हुई थी। मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से उसे आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उससे थोड़ी ना थोड़ी कॉन्फिडेंस जरूर आएगी कि हाँ, मार्केट को लेकर जो एनालिसिस की जाती है वो इस तरीके से की जाती है और कहीं ना कहीं आप उस पर एक ट्रेड ले सकते हो, आप उस पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आए, इस लेवल को तो ब्रेक होने देना, साथ ही साथ ये जो मार्केट ने शैडो जो निकाला हुआ था इसे भी ब्रेक होने देंगे, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 36,270 का। 36,461 के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर पुट के साइड आएंगे और 36,270 तक का हम यहाँ पर टारगेट लेंगे पुट के साइड में। गाइस, क्या बातें की थी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो ये लेवल को ब्रेक होने देंगे और फिर यहाँ से कॉल के साइड जाएंगे। वहीं अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है, डिट्टो मैंने सेम यही चीज़ कही हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे जो कि 36,461 का है। 36,461 को मार्केट अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा? 36,270 यहाँ कहीं तक का होगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी 36,270 की। क्या मार्केट यहाँ तक आई है? क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इससे नीचे ही हमें यहाँ कहीं तक का मूवमेंट दिखाया हुआ है। मार्केट 36,250 तक मार्केट ने मूव दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या कि अगर आपने यहाँ पर सुबह ही सुबह अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा तो आपका यहाँ तक का 200 पॉइंट का प्रॉफिट आपको सुबह के सुबह ही करीब से करीब आधे घंटे में आपको मिल गए होंगे और आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आज एग्जिट किया होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया होगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 से 4 ट्रेड लो और सब में आप प्रॉफिट बुकिंग करो, है ना। कोई एक ट्रेड पकड़ लो, उस पर एक डिटेल एनालिसिस कर लो, है ना। 3-4 ट्रेड करो, उस पर एनालिसिस आपकी बिल्कुल फीकी एनालिसिस रहेगी, बहुत ही हल्की एनालिसिस, आप कुछ भी लॉजिक लगाकर यहाँ पर एनालिसिस कर ले रहे हो। और वहीं एक ट्रेड लो आप, उस पर क्या करो कि आप 5-6 बारी सोचो, 5-6 एनालिसिस करो, उस पर 5-6 तरीके से एनालिसिस करो कि हाँ, ये होगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऊपर खुलेगी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, नीचे खुलेगी तो मार्केट को यहाँ आना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ये 5-6 तरीके से अगर आप एक ट्रेड को अगर आप बनाकर रखते हो तो यकीन मानो कि 10 बारी अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 8 से 9 बारी, गारंटी के साथ मैं कहूंगा कि 8 से 9 बारी आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने का चांस मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका एक आध बारी हो सकता है कि हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट में 100% श्योरिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी ट्रेडर बोल दे कि हाँ, मेरे पास आ जाओ, मेरा कॉल ले लो, 100% श्योरिटी दूंगा, नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक स्टॉप लॉस आप खा सकते हो, कहीं ना कहीं 8-9 टारगेट आप ले रहे हो, एक भी ये बातें भी ध्यान में रखो। और ये जो एक आधा स्टॉप लॉस आपका हिट होगा भी, है ना, मान लेते हो कि स्टॉप लॉस आपका हिट होता भी है तो वो ऐसे सिचुएशंस में होगा जो आपको मालूम चल रहा है कि हाँ, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। और वो कब होगा? जब आप मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करोगे। मतलब क्या कि आपको मार्केट समझ नहीं आएगी। सपोज कर लो कि मार्केट एक जिगजैग वे में है, यहाँ पर ना कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ना कोई चैनल बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, मार्केट कोई पैटर्न फॉलो कर ही नहीं रही, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो मार्केट में कोई पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा, तो अभी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पे आप अगर ट्रेड करते भी हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, वो ट्रेड आप ज़बरदस्ती कर रहे हो और आपका उस टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाएगा उस चीज़ का। लेकिन जब आप 5-6 बारी डिटेल एनालिसिस करते हो किसी भी चीज़ का, किसी एक ट्रेड का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक बारी मार्केट ऊपर गई तो वहाँ पर एनालिसिस कर लो, फिर मार्केट नीचे आ गए तो वहाँ पर एनालिसिस कर लो, ना, एक ट्रेड को पकड़ के बैठ जाओ कि हाँ, मार्केट यहाँ पर है नीचे, यहां ऊपर आएगी। अगर मान लो कि 36,460 की नीचे अगर आ जाती है वापस से, इसे अगर ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो मैं पुट पे एंटर कर जाऊंगा। अगर मार्केट उसे नीचे आती है पुट पे आप एंटर कर जाओ, नहीं आ पाते यहां से रिवर्स हो जाती, भाई नहीं करना ट्रेड, क्या दिक्कत है, एक दिन मत करो ट्रेड, है ना। पैसे मार्केट से कमाओ या पैसे मार्केट से गमाओ, कमा लोगे तो आपका फायदा है, लेकिन अगर गारंटी क्या है कि आप कमा लोगे, है ना। ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है कि
पैसे लगाने से पहले अगर आपको पता होता है कि मार्केट आपका पैसा ले जाएगी या आपको पैसा देगी तो बात अलग होती, लेकिन आपको पता नहीं हो चलता ना कि मार्केट आपको पैसा देगी या ले जाएगी, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक डेवलप करना पड़ता है इन सेंस स्टार्टिंग में, है ना। तो उस चीज़ों के लिए हमें एक ट्रेड पे फोकस करना होता है कि वो कोई एक ट्रेड मिल जाए जिसपे मैं इजीली वे में वहाँ पर एनालिसिस कर सकूँ। तो कल हमने यहाँ पर क्या किया था कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं, और हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एक बेहतरीन प्रॉफिट 200 पॉइंट का सुबह सुबह ही मिल गया। उसके बाद बच्चा है मार्केट कहीं भी निकल ले और फॉल हो जाए, और फॉल होती तो हम क्या होते, पुट पे बने रहते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन जब दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, हमारा टारगेट 36,270 का है, यहाँ कहीं तक का ही टारगेट था, और मार्केट यहाँ तक आई है, 210 तक आई है, भाई नीचे आ गई मार्केट, टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब एग्जिट कर लेते हैं हम। अब और अगर नीचे आती तो मैं आपको फर्दर टेलीग्राम पे अपडेट कर देता, लेकिन मार्केट और नीचे आई ही नहीं, तो हमें अब ट्रेड करना ही नहीं। तो मार्केट भाई ऊपर निकल ले, कहीं भी निकल जाए, कहीं भी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमने अपना 200 पॉइंट ले लिया है, अच्छा खासा 15-20 हज़ार का पॉइंट हमने एक दिन में कवर कर लिया है, बहुत है हमारे लिए। चलिए अब अगर हम बात कर लें कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, ये जो मैंने चार्ट में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करे हुए, ये सेम मैंने कल का जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था, सेम मैंने आज इसमें कोई भी छिड़खानी नहीं करी है। और अगर आप देखो तो कल हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा था बैंक निफ्टी में, कुछ इस तरीके से, है ना। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई थी, यहाँ पर खाई थी, यहाँ पर खाई थी। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉरी गाइस, अब अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही थी, यहाँ पर खाई, यहाँ पर खाई, लेकिन अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा दिया है, तो अब इस पर सपोर्ट ले रही है ना। तो वहाँ पे अगर मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूँ तो वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इस लाइन पे दो सिनेरियो बनते हैं मार्केट के, कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है और इस लाइन के ही ऊपर ऐसे अगर मूवमेंट दिखाती है, और अगर मान लो कि फॉल तो हो रही है मार्केट में लेकिन इस लाइन के ऊपर ही हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। अब ये न्यू लेवल हमारे लिए बन रहा है, तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली 36,150 का। तो अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट, फिर आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 35,964 का। तो अगर मार्केट मान लो कि 36,140 को ब्रेक करके नीचे आती है, तो हम पुट के साइड जा सकते हैं, हमारा टारगेट होगा 35,950 का। वहीं अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ये जो मार्केट ने स्पाइक क्रिएट किया हुआ, यहाँ पर हमें एक और ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो वो कुछ इस तरीके से हमें बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है यहाँ कहीं से, तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होने ही देना, साथ ही साथ ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल कितने की है, ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 36,750 का। तो मार्केट को फ्लैट खुलने देना, इस लेवल को ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आएगी, इस लेवल को ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अब आप तो कहोगे सर ये लेवल जो है ना, ये काफ़ी 600 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर मार्केट की हो सकती है। मैं बोलता हूँ होने दो भाई, क्या दिक्कत है। जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि मार्केट कॉल के साइड जा रही है, पुट के साइड जाएगी, हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। तो क्यों अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना। मैंने अभी आपको बताया कि ज़बरदस्ती का ट्रेड मार्केट में नहीं करते। कोई एक क्लियर डायरेक्शन अगर हमें मिल जाएगा तो उस कंडीशन पर फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे, इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद अगेन कॉल। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाती है यहाँ कहीं पर, इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है, या फिर आज के क्लोजिंग से इस पॉइंट से भी एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये थी गाइस बैंक निफ्टी की बात। अब अगर हम बात कर ले कि निफ्टी में हम कल के दिन कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वापस से अपने साइडवेज रेंज में मार्केट कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ी वीक लग रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब अगर मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस बताऊं तो देखो, ये जो लाइन थी मार्केट की, यहाँ पर तो मार्केट रेजिस्टेंस खा ही रही है, मार्केट इस लेवल को तो ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। वहीं अगर मैं सपोर्ट लाइन की बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से मार्केट एक चैनल में फंस रही है। अगर मैं आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखा दूं तो वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है ऊपर से, और नीचे से अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन कुछ नीचे से बनता हुआ जा रहा है, यहां पर कुछ इस तरीके से।
तो कल का क्या सिनेरियो होगा कि अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल जाती है और इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, और अगर फ्लैट खुल के नीचे आ जाती है, इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हम पुट के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि कॉल के साइड ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 17,500 का, और अगर मान लो कि पुट के साइड ब्रेक करती है इस लेवल को तो हमारा टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 17,286 का। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि गैप अप खुल जाती है इतना कि मार्केट यहां पर ओपन हो जाए, या फिर गैप डाउन खुल जाती है इतना कि मार्केट यहां पर ओपन हो जाए, तो दो सिंपल सी बातें हैं कि अगर गैप अप खुलती है तो एक सपोर्ट का वेट करेंगे, एक डिप का, यहां से एक सपोर्ट लेके जाएगी तो कॉल, अगर नीचे आ जाती है यहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम फिर यहां पर कॉल लेंगे। पुट की साइड अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर ओपन होने के बाद एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है तो पुट, और अगर मान लो कि इसके अंदर एंटर हो जाती है फिर यहां कहीं से अगर नीचे गिरती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर हम यहां पर पुट की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी में कल की ये सिनेरियो हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।